हं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसारसमुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्ध अथ प्रथमाध्यायः। जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোকের উপরে আমাদের পরম গুরুদেব গৌর কিশোর আন্বয় করেছেন। গৌর কিশোর আন্বয়। শ্রীমদ্ গৌর কিশোরস্তদাসাখ্য মম প্রভু। অন্বয়টা করেছেন শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজের নামে। গৌর কিশোর অন্বয়। অন্বয় মানে শব্দ শব্দের যে ব্যাখ্যা অর্থ। শ্রীধর স্বামীকে অনুসরণ করেই করেছেন শ্রীধরের টিকা। আর অনুবাদরা যে করেছেন তার নাম দিয়েছেন স্বানন্দ কুঞ্জানুবাদ। স্বানন্দ কুঞ্জানুবাদ। বলছেন যেখানে ভকতি বিনোদ বসে আছেন स्वानंद सुखद कुंजे, सेटाई আমার निवास स्थान होक। इसको हिंदी में कहना चाहिए। भागवत हिंदी में बोल रहा था ना मैं, तृतीय श्लोक। तो श्रील प्रभुपाद परम गुरुदेव, उनके गुरुजी श्रील गौर किशोर बाबाजी महाराज के नाम पे और श्रीधर स्वामीपाद के टीका को अनुसरण करके श्रीमद् भागवत को जो अन्वय एक एक शब्द का अर्थ दिए हैं, उसका नाम दिए हैं उन्होंने गौर किशोर अन्वय। इसको हम पढ़ेंगे। फिर इसके पश्चात हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने जो अनुवाद किए है श्लोक का अनुवाद, उनका नाम दिया स्वानंद कुंज अनुवाद। स्वानंद कुंज अनुवाद। उसके पश्चात उन्होंने सारार्थदर्शिनी टीका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के और श्रीमद् मध्वाचार्य द्वारा कृत भागवत तात्पर्य, दोनों पूरे भागवत में दिए हैं। प्रथम श्लोक के लिए उन्होंने तो बहुत और आचार्य का भी टीकाओं से लेकर तथ्य संबलित एक विस्तृत व्याख्यान किए हैं। सर्वप्रथम देखो गौर किशोर अन्वय में प्रभुपाद क्या बोलते हैं। श्रीमद् गौर किशोर आख्यो तदासाख्यो मम प्रभु। श्रीमद् गौर किशोर काके बला হচ্ছে भगवान गौर हरि के, तार दास बला হচ্ছে আমার প্রভুকে, अर्थात प्रभुपादेर गुरुदेव के। श्रीमद् परमहंसो जो विचचार महिमिमाम, जो श्रीमद् भक्ति श्री युक्त, भक्ति श्री से युक्त जो परमहंस श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, यो विचचार महिमिमाम। यहाँ पर विचचार भूतकाल का प्रयोग कर रहे हैं, जो ये संसार में विचरण किए थे। वैराग्य मूर्तिमान यस्मिन सर्वलोकेषु विश्रुत, जिनके मूर्तिमान वैराग्य सारे लोकों में प्रसिद्ध हैं।
आदर्श चरितो धीमान गौर सेवन तत्पर, जिनका चरित्र आदर्श है, जो धीमान है, अत्यंत बुद्धिमान है अथवा धैर्यशील है, और जो गौर सेवन में हर समय महाप्रभु गौरांग की सेवा में तत्पर रहते हैं। कृपया परया योमांग स्वपाद कमलांतिकम प्रेम प्रदं ददावाग्यं कृपणं दीन चेतसम। अति कृपा द्वारा, परया कृपया, अति कृपा करके यो मुझे स्वपाद कमल अंतिका, अपने चरण कमल के निकट, प्रेम प्रदं ददौ आज्ञं, उनके चरण कमल कैसे प्रेम प्रदान करने वाले। मैं आज्ञ हूँ, कृपण हूँ, दरिद्र हूँ, दीन चित्त हूँ, मुझे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कृपा करके अपने चरण कमल के प्रेम प्रदानकारी चरण कमल के निकट स्थान दिए हैं। गौर किशोर बाबा जी महाराज के बारे में कह रहे हैं, तंग बंदेहं जनो दीनो विष्णु पादाब्ज जीवन अहं तंग बंदे, আমি তার বন্দনা করি। প্রথমে গুরুর বন্দনা করছেন শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজের। এই যে दीन जन, प्रभुपाद अपने को दीन जन कहते हैं, जनो दीना तंग बंदे, ये जो दीन जन मैं उसी गौर किशोर बाबा जी महाराज की वंदना करता हूँ। विष्णु पादाब्ज जीवन, भगवान विष्णु के चरण कमल ही जिनके जीवन है। कृष्ण चैतन्य दातारं कृष्ण पाद प्रदं विभुम, और मेरे गुरु श्रील गौर किशोर बाबा जी महाराज कैसे हैं, न कृष्ण चैतन्य को देने वाले हैं, महाप्रभु को देने वाले, महाप्रभु दातारं, क्या देंगे दान में, महाप्रभु को देंगे दान में, कृष्ण चैतन्य दातारं, और उतना ही नहीं, कृष्ण के चरण कमल भी देंगे, कृष्ण पाद प्रदं विभुम। यश कृपालवं लब्ध्वा मूक वाचालतां व्रजेत। अब दास गोस्वामी प्रभु के प्रणाम कर रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु के, जिनकी कृपालव, थोड़ी सी कृपा प्राप्त करके जो मूक है, गूंगा है, वो भी वाचालता प्राप्त कर लेते हैं, बोलने लग जाते हैं खूब जोर से। नौमी तंग परया भक्त्या दास गोस्वामी नंग बरम, परम भक्ति के साथ मैं उसी श्रेष्ठ दास गोस्वामी जी का अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी जी का वंदन करता हूँ। कृष्ण गौर किशोरष्ट धामनी यशा चलागति, यशा अचलागति कृष्ण गौर किशोरष्ट धामनी, कृष्ण एवं गौर किशोर के धाम में जिनको अचला गति है, कृष्ण गौर किशोर के नाम में जिनको अचला रति है, कृष्ण गौर किशोरष्ट नामनी यशा चलारति, श्रीमद् भागवते ग्रंथे यशाशीद अचलामति, श्रीमद् भागवत ग्रंथ में जिनको अचल मति रही, तदन्वय विनिर्माणे स माम अवतु संप्रति, इसी का अन्वय बनाने में वो मुझे रक्षा करे, माम अवतु, आप मुझे रक्षा करें। किनको बताए, आपने गुरु जी को, जो कृष्ण गौर किशोर के धाम में अर्थात कृष्ण धाम और गौर किशोर के धाम दोनों धाम में जिनको अचला गति, वहां से और कोई नहीं जाना चाहते थे, और कृष्ण गौर कृष्ण के नाम में जिनको अचला मति, और किसी में मति नहीं रति, और श्रीमद् भागवत ग्रंथ में जिनको अचला मति, वो मेरे गुरुदेव मुझे ये भागवत अन्वय निर्वाण के समय मुझे रक्षा करे। यहाँ पर गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज का तो प्रणाम किया, गुरुदेव है, रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु का क्यों प्रणाम किया बताओ, महाप्रभु के तो और भी पार्षद है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु का क्यों प्रणाम किया। हाँ, एक बात तो ये है, एक पॉइंट पकड़ा, क्योंकि गौर किशोर बाबा जी महाराज के अंदर में प्रभुपाद जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जब वैराग्य
जो कृष्ण प्रीति संपन्न वैराग्य, सूक्ष्म वैराग्य नहीं, वो दर्शन करते थे। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि दास गोस्वामी प्रभु जो राधा कुंड में रहकर एकांत भजन करते थे और गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज उनके उद्देश्य करके गीत गाते थे। जब प्रभुपाद जी सर्वप्रथम दर्शन किए गौर किशोर बाबा जी महाराज को, इतना बड़े गुरु परंपरा है, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज रघुनाथ दास गोस्वामी का उद्देश्य करके स्वयं एक कीर्तन रचना किए थे और उसी कीर्तन करते करते स्वानंद सुखद कुंज में प्रवेश कर रहे प्रभुपाद सर्वप्रथम वही दर्शन किए उनको। भक्तिविनोद ठाकुर रहते थे, प्रभुपाद जाके वहाँ रहते थे, तो एक दिन देखे ऐसे ही पागल के तरह, वो कपड़े फपड़े भी कोई ध्यान नहीं है, वो कीर्तन करते करते आ रहा है, कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे गोसाई, एक बार डाके केशी घाटे आबार डाके बंशी बटे राधे राधे। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में ये बात है जो गौर किशोर बाबा जी महाराज बोल रहा है, जो गोसाई नियम करे सदाई डाके। गौर किशोर बाबा जी महाराज कह रहे गोसाई अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु निरंतर राधे राधे हमें दर्शन देकर प्राण रक्षा करो, ऐसे ही गाते गाते। और प्रभुपाद जी ने वो कीर्तन लिख लिए थे, तुरंत कलम कागज लेकर वो लिख लिए, जब अभी है नहीं तो मिलता नहीं हमें। तो एक तो बाबा जी महाराज के जो भजन है रघुनाथ दास गोस्वामी के अनुगत्य में, ऐसे प्रभुपाद ने सोचते थे। तीसरी बात यह है कि प्रयोजन तत्व जो आचार्य है गौड़िया में रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु जी है, प्रयोजन तत्व के आचार्य। और ये भागवत में संबंध विधेय प्रयोजनात्मक ज्ञान तो है ही है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं मेरे उद्देश्य है ये प्रयोजन तत्व की ओर जाना। प्रयोजन क्या है? क्या वहां मठ के बड़ा बिल्डिंग बनाना मेरी प्रयोजन है? क्या संसार में सारे शिष्य करना मेरा प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है? स्वानंद कुंजानुवाद की जो भूमिका है उनमें वर्णन किया है। देखो, श्री भक्ति विनोद वर गौर हरि परिकर स्वानंद सुखद कुंज स्थान अनुक्षण परमार्थ सेव्य भागवत अर्थ तथा बसिया करे गान। श्री भक्ति विनोद, श्रेष्ठ श्री भक्ति विनोद जी जो गौर हरि के परिकर है, महाप्रभु के पार्षद है, जिनको स्थान है स्वानंद सुखद कुंज, अनुक्षण परमार्थ सेव्य भागवत अर्थ तथा बसिया करे गान। श्रीलो भक्तिविनोद ठाकुर सेव्य भागवत अर्थ अनुक्षण जो कि परमार्थ है वहां बैठ के गान करते थे, मतलब कीर्तन करते थे। कुंज स्मृति पथे करी भाष्य अनुवाद धरी परानंद आनंद विधान ताहाते परमानंद स्वानंद स्नेहर कंद সেই अनुवादेर निदान। अर्थात वही कुंज स्मृति, स्वानंद सुखद कुंज की स्मृति याद मेरे रास्ता में लेकर, रास्ता में मतलब कौन रास्ता में चल रहे? अनुवाद के रास्ते में चल रहे, भागवत के रास्ते में, भागवत का अनुवाद कर रहे, उसी रास्ते में उसी पथ में भाष्य अनुवाद धरी परानंद आनंद विधान ताहाते परमानंद स्वानंद स्नेहर कंद সেই अनुवादेर निदान। कह रही अनुवाद का मूल कहाँ है कि वो कुंज स्मृति मेरे अंदर है, जो भक्तिविनोद ठाकुर जी वहाँ बैठ के भागवत अर्थ प्रकाश करते थे स्वानंद सुखद कुंज में, उसी में परमानंद है और स्व आनंद स्नेह का कंद मूल भी है। वही भक्ति विनोद इच्छा भक्तिर ताहाते पृच्छा दुई हेतु करो अनुवाद। भक्ति विनोद ठाकुर जी की इच्छा है और भक्तों का भी प्रश्न है जो आप अनुवाद क्यों नहीं करते हो भागवत का। दुई हेतु करे अनुवाद। भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे कि मैं अनुवाद करूं और भक्त लोग भी प्रश्न कर रहे हैं अनुवाद कब करेंगे। भागवत भाषा बोली जाते नष्ट है कली सेवा मोर नाम ब्रह्मनाद। प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत की भाषा बोलता हूँ, कहता हूँ, और जिससे कली नष्ट हो जाएगा। तो सेवा क्या करता हूँ मैं यहाँ? कहते हैं नाम ब्रह्मनाद, मैं नाम ब्रह्म की सेवा करता हूँ यहाँ। नाम ब्रह्म मतलब हरि नाम प्रभु का। स्वानंद सुखद कुंजो जहाँ कृष्ण प्रीति पुंज
यथा वैसे भगवती विनोद সেই চিন্তা মণিধাম एवे होक मोर काम जाहे भक्त गणेर प्रमोद। ये प्रयोजन है उनका। क्या चाहते हैं ये सब करके कि मेरा वही कामना हो कि मैं सानंद सुखज में बैठूं। यहाँ कृष्ण प्रीति पुंज। अभी मूर्खता करके बहुत कहते हैं ये प्रभुपाद का कुंज है, चैतन्य मठ, ये महाराज जी का कुंज है, ये मठ। मूर्खता, संपूर्ण मूर्खता। ये पढ़ते ही नहीं है प्रभुपाद ने क्या लिख के गए हैं। और चैतन्य मठ से ये पुस्तक छपे हैं, या बागबाजार मठ से चाहे कहीं से भी छपे हैं, उसमें भी ये बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा कुंज है वो चैतन्य मठ ब्रजपत्तन, कहाँ बोला है? कोई भी मंजरी का कुंज नहीं होता है स्वतंत्र। ये सखियों के कुंज में रह के सखी के अनुगत्य में सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं स्वानंद सुखद कुंज मेरा अभिलाषित स्थान है, जहाँ कृष्ण प्रीति पुंज यथा वैसे भगवती विनोद। जहाँ कृष्ण प्रीति पुंज पुंज रूप में है, कृष्ण प्रेम, जहाँ भक्ति विनोद जी बैठे हैं। तो मैंने जब गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज ऐसा क्यों बोले उन्होंने? वो तो जोगपीठ में रह सकते थे, चैतन्य मंड में रहते ही थे, भक्ति विजय भवन में सानंद सुखोदगंज की कामना कर रहे हैं। वहाँ तो जब भक्ति विनोद ठाकुर जी थे तब तो प्रभुपाद रहते थे, बाद में तो रह नहीं जा। तो गुरु जी ने मुझे स्पष्ट कर दिया कि वो ललिता के कुंज है, अभिन्न राधा कुंड तट है गौर मंडल में। तो वहाँ पर ही उनकी नित्य स्थान है, वहीं पे रह के सेवा करेंगे। वहाँ ब्रजपत्तन में आना जाना वो चलता रहा, अलग बात है। स्थान सब वही है हमारे गुरुवर्गों का। अभी मूर्ख होता बस अपने को विद्वान दिखाने के लिए, रसज्ञ दिखाने के लिए। सुनता हुआ मायापुर में खूब हल्ला होता है जो ये नयनमणि मंजरी का कुंज है, वही मायापुर चैतन्य मठ। चैतन्य मठ नाम तभी है नहीं, मायापुर चैतन्य मठ। नयनमणि मंजरी का कुंज है, ये अमुक मंजरी का कुंज है। मूर्खों की क्या परिभाषा दूं मैं? हमारे दुर्भाग्य है कि हम जैसे वेश धारण करके हम लोग ऐसी मूर्खता प्रकाश करते हैं, जो इतने बड़े बड़े विद्वान आचार्यों की परंपरा में हम आए हैं। समझ में आई बात? कोई मंजरी का कुंज नहीं होते स्वतंत्र। ललिता की कुंज में रह के सेवा करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कमल मंजरी है, गौर किशोर बाबा विनोद मंजरी है। ये नयन मणि मंजरी रूप से वहीं पर रहते हैं, ना चैतन्य मन में रहते हैं, ना मायापुर चैतन्य मन में रहते हैं, और ना उनके शिष्य जो वर्ग हैं वो अपने अपने मंजरी अपने अपने कुंज बना के बैठे हैं। इससे बड़ी मूर्खता की बात हो ही नहीं सकती है। इसलिए इस सब मूर्खता के चक्कर में नहीं पड़ना। जो प्रभुपाद जी लिखा है उनको फॉलो करो, समझो, कम से कम समझने की कोशिश करो। उनकी कृपा होगी तो समझ जाएंगे। अस्य जन्मादि यतः, जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि, आद्यस्य आदि अश्य इको यणचि, अस्य विश्वस्य जन्मादि जन्म स्थिति भंगं यतः परमेश्वरात्, जहाँ होते जिनसे इस संसार का जन्म स्थिति और भंग होता है। अर्थेषु अन्वयात् इतरतश्च भवति, विश्व कार्येषु, ये संसार की कार्य में कारण रूप से, और इतरतश्च व्यतिरेक में अकार्य से असत्वात्, असत्व रूप में जो परमेश्वर अभिज्ञ जगत कर्तृत्व सर्वत भावेन ज्ञात्वा, ये जगत के कर्तृत्व के बारे में सर्वत भावेन जानकारी रखते हैं जो ईश्वर। स्वराट स्वेनैव राजते यह स्वतः सिद्ध ज्ञानमय जीवन जगत कर्ता, भगवान स्वतः सिद्ध ज्ञान परिपूर्ण, भगवान ही जगत करता है, जीव जगत करता नहीं है। आदि कवये ब्रह्म हृदय तेने, यो आदि कवि अर्थात ब्रह्मा जी के हृदय में ब्रह्म तत्व का प्रकाश किए थे। ब्रह्म तत्व मतलब तत्वं वेदं वा, तत्व बोलो अथवा वेद बोलो, जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में वेद को प्रकाश किए थे। मनसा बुद्धिवृत्ति प्रवर्तकत्वेन हृदय तेने, ब्रह्मा जी का हृदय में तन विस्तारे, तन धातु विस्तार में, तेने प्रकाशयामास, प्रकाश किए थे, विस्तार किए थे।
यस्मिन् परमेश्वरे सूरयो मुह्यन्ति, ब्रह्मा आदि समस्त देवतागण सूरय बहुवचन मोह प्राप्त होते हैं। सूरय यत् मुह्यन्ति। तेजो वारि मृदंग यथा विनिमय व्यात्ययः अन्नस्मिन् अन्यावभासः। तेज वारी मृद जैसे दूर से दिखा जाए गर्मी में तो रोड रास्ता जो है उसमें लगता है कि जल है, बारी है, परंतु वो तेज है। सूरज के तेज से जब गर्म हो जाते हैं रास्ता, विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में देखा जाता है कि जैसे चमकते हैं। तेजो वारी मृदंग यथा, वहाँ बारी नहीं है, जल नहीं है, तेज है, परंतु अन्नस्मिन अन्यावभास, अन्न वस्तु में अन्न वस्तु का अवभास हो रहा है, जल का अवभास हो रहा है वहाँ। समझ में आई बात? मरीचिकायांग तेजसी बारी बुद्धि, मृदि काचादौ बारी बुद्धि, मृदि च काचादौ। कांच होता है ना, कांच का कोई ग्लास हो, उसमें जल जैसा लगता है वो मृत तत्व। मृदि, मृदि मतलब ये सप्तमी विभक्ति प्रयोग हो, अधिकरण सप्तमी। उसी कांच के वस्तु में जैसे जल ऐसा प्रतीति होती है, ऐसे अन्नस्मिन अन्यावभास, अन्नस्मिन अन्न अवभास, किसी वस्तु के ऊपर अन्य किसी वस्तु का अवभास होना, ये है हाँ विनिमय। विनिमय यहाँ कहा गया है। तेजो वार मृदंग यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा। यत्र त्रिसर्ग, सर्ग मतलब सृष्टि, त्रिसर्ग त्रयाणां माया गुणानां तम रज सत्पानां सृष्टि मृषा मतलब झूठ। यहाँ दो पाठ है, अ भी हो तो अलुप्त हो जाता है। क्यों? यत्र त्रिसर्गो, यहाँ पदांतर गति सूत्र लगाओ तो ओकार के बाद अकार आए तो अकार लुप्त हो जाता है। तो अमृषा अमृषा दोनों पाठ है। ये प्रथम सूत्र, प्रथम श्लोक विस्तारित रूप से समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ बातें हैं। प्रथम और द्वितीय, तृतीय का तो हम अलग चर्चा कर चुके हैं। चतुर्थ श्लोक से उतना विस्तार से ये करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभुपाद ने किया नहीं उतना। परंतु ये प्रथम श्लोक पर तो प्रभुपाद ने ढाका में 1 महीना तक प्रवचन किए, और इन जो भागवत छपे हैं उसी भागवत में मेरे ख्याल से 39 पेज तक प्रभुपाद ने व्याख्यान किया है प्रथम सूत्र, प्रथम श्लोक का। यात्रात्र सर्गो मृषा, जिनमें तीनों सृष्टि मतलब त्रयाणां माया गुणानां तम रज सत्पानां सृष्टि। ये जो माया के 3 गुण है तम रज सत्व, इनके द्वारा जो सृष्टि, जिनमें मृषा न वस्तुतः सन अनेन जड़ोपाधि संबंधं वारयति, जिन भगवान को जड़ उपाधि के साथ संबंध यहाँ व्यावृत्त किया गया, वारण किया गया, मना किया गया। अमृषा इति पाठी, अगर अमृषा बोलो तो झूठ नहीं है, अर्थात भूत इंद्रिय देवता रूप सत्य यह सत्यतया मिथ्या सर्गोपि सत्यवत प्रतीयते। ये झूठा संसार में भी जिनके कारण भूत इंद्रिय देवता रूप सत्य जैसे मिथ्या सृष्टि में भी सत्य रूप से प्रतीति होती है। स्वेन धामना निरस्त कुहकं, अपने महत्व के द्वारा जो निरस्त कुहकं, निरस्तं कुहकं कपटं यस्मिन तंग, यहाँ द्विवचन नहीं, क्या बोल रहे, द्वितीय विभक्ति, तंग तंग सत्यं परं धीमहि, तंग स्वरूप लक्षणं परमेश्वरं वयं धीमहि ध्यायेमः शार्दुल विकृत छंद। यह है अन्वय प्रभुपाद जी ने जो की है। जन्माद्यस्य तन्मयादितरत चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्महृदय आदि कवये मुह्यन्ति यः सूरयः। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरास्तकुहकं
सत्यं परं धीमहि। श्रील श्रीधर स्वामी पद की व्याख्या शुरू किया जाए। भावार्थ दीपिका। ओं नमो भगवते परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यशास्त्र हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। माधव माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परनतिप्रियौ। सम्प्रदायानुरोधेन पूर्वपर्यानुसारतः श्रीभागवत भावार्थ दीपिकेयं प्रतन्यते। क्वाहं मन्दमतिः केदं मथनं क्षीरवारिधे किं तत्र परमाणुर्वै यत्र मज्जति मन्दरः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीमद्भागवताभिधसुरतरो स्ताराङ्कुरसाजने स्कन्धेर्द्वादशभिस्ततः प्रविलसत् भक्त्यालवालोदय। द्वात्रिंशत्शतं जयस्य विलसत् शाखासहस्राण्यलं पर्णान्यष्टदशेष्टदोति सुलभो बर्बरति सर्वोपरि। यहाँ तक मंगलाचरण कर रहे हैं। समझ में आई बात। सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र के प्रणाम किए हैं। भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्रीधर स्वामी पद का प्राय मंगलाचरण में भगवान श्री रामचंद्र की प्रणाम है। उसके बाद नृसिंहदेव की उपासना प्रणाम किया। भाग ईशा यश्च वदने लक्ष्मी यश्च, जिनका मुख में सरस्वती है, बदन में हृदय में जिनका लक्ष्मी है। यशास्त्र हृदय में संबित है, बक्ष में लक्ष्मी है, हृदय में ज्ञान है, उसी नृसिंह को मैं भजन करता हूँ। और विश्व सर्ग विसर्ग आदि नवलक्षण लक्षितम, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंत्र ईश कथा निरोध मुक्तिराश्रय, ये 10 लक्षण से लक्षित जो श्री कृष्णाख्य परम धाम है, जगत धाम, मैं उनका प्रणाम करता हूँ। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धि प्रदायनो, महादेव और भगवान माधव को प्रणाम किया। क्यों? काशी में कौन रहते हैं देवता? काशी का देवता है बिंदु माधव, और महादेव का स्थान है। तो कहते हैं परस्पर नतिप्रिय, एक दूसरे को प्रणाम करने में पढ़ना पसंद करते हैं। उन दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। संप्रदायानुरोधेन पूर्वपर्यानुसारतः, संप्रदाय अनुरोध से और पूर्वो अपर अनुसार से। श्री भागवत भावार्थ दीपिका इयं प्रतन्यते, इसके द्वारा प्रकृष्ट रूप से तन विस्तार किया जा रहा है। समझ में आई बात? दोनों बात पे, संप्रदाय अनुरोध से और पूर्व अपर अनुसरण करके। पूर्व आचार्य ने क्या व्याख्यान किया, परवर्ती आचार्य ने क्या, वो भी देखकर। क्वाहंग मंदमति केदंग मथनांग क्षीर, आप दैन्य करके बोल रहे हैं मैं कहाँ मंदमति हूँ और कहाँ क्षीर समुद्र का मंथन है। भागवत रूपी क्षीर समुद्र मंथन करके अमृत निकालने के लिए मैं तो अति तुच्छ हूँ। क्यों? किंग तत्र परमाणुर्वै यत्र मज्जन्ति मंदर, जो मंदर पर्वत उसी क्षीर समुद्र में डूब जाते हैं, एक परमाणु कैसे उसका मंथन करेगा? तो इसलिए कहते हैं मेरा तो सामर्थ्य नहीं है, परंतु जो गुरु की कृपा से मूकं करोति वाचालम, जो गुरुदेव जो भगवान, यहाँ भगवान की बात है, माधव, जो भगवान मुख को भी बाचाल करते हैं, गूंगा को भी बाचाल बना देते हैं, जिन भगवान की इच्छा होने से जो लंगड़ा है, पंगु है, विकलांग है, वो भी पर्वत लंघन करके जाते हैं। तमहं वंदे परमानंद माधवम, उसी परमानंद स्वरूप भगवान माधव को मैं प्रणाम करता हूँ, लक्ष्मीपति माधव को।
और श्रीमद् भागवताविदो सुरतरो स्तारांकुर सजने, ये भी एक शार्दूलकृत छंदे वंदना की है। श्रीमद् भागवत विधा, भागवत अभिधा, भागवत जाके श्रीमद् भागवत जाके बला है। सही प्रकार सुरतरु, सुरतरु माने कल्प वृक्ष, देवताओं का, हाँ देवलोक का जो वृक्ष कल्प वृक्ष। तारांकुर सज्ज, सूरतरु, ये विसर्जनीय स, यहाँ तरु है, वो स हो गए वहाँ तारा के साथ जुड़ गए। तारांकुर सज्जनी स्कंदेर द्वादशभिस्ततः प्रविलसाद भक्ताल वालदय। कहते हैं जो 12वीं स्कंद है वो बड़ा सुंदर रूप से प्रविलसित हो रही है। और भक्ता आल वालदय, उसी वृक्ष के आसपास जो आल वाल है भक्त लोग है। द्वात्रिंश त्रिशतंच यश्च विलसत् शाखा सहस्राणि अलंग। द्वात्रिंश त्रिशतंच 332 जिनको शाखा बताया गया, लेकिन वास्तव में भागवत में 335 अध्याय है, 332 नहीं। इसका आगे व्याख्यान है क्यों 332 बताए। और अजस्र हजारों शाखाएं हैं। पर्णानि अष्टदशच्छ 18,000 श्लोक जिनको पढ़ना है, पत्ते हैं। ऐसे अति सुलभ बर्बर्ति सर्वोपरि, सर्वोपरि विराजमान है ये श्रीमद् भागवत। अथ नाना पुराण शास्त्र प्रबंधे चित्त प्रशक्तिम अलभमान। समझ में आ रही बात? नाना पुराण शास्त्र प्रबंध ही, व्यासदेव जी ने तो 18 पुराण आदि रचना किए हैं, महाभारत आदि किए हैं, लिखे हैं। इनके पश्चात भी चित्त प्रशक्तिम अलभमान, चित्त शांति नहीं मिलने के कारण तत्र तत्र परितुष्यन, तत्र अपरितुष्यन, तत्र तत्रापरिशुष्यन, परितुष्यन, अप्रसन्न होकर नारदोपदेशतः, नारद जी के उपदेश से श्रीमद् भगवत गुणानुवर्णन प्रधानं श्रीमद् भागवत शास्त्रं प्रारिप्सुर। श्रीमद् भगवत गुणानुवर्णन प्रधान, भगवान के जो गुण प्रधान, गुणवर्णन जिनमें प्रधान है, मुख्यतया है, ऐसे भागवत शास्त्र को प्रारिप्सुर, प्रारंभ करने की इच्छा करते हुए वेद व्यास तत्प्रत्युह निवृत्त्यादि सिद्धये, तार जे बाधा विघ्न, उनके जो बाधा विघ्न है भागवत शास्त्र व्याख्यान करने की, प्रारंभ करने की जो बाधा विघ्न है, वो बाधा दूर करने के, निवृत्त करने के लिए तत्प्रतिपाद्य परदेवता अनुस्मरण लक्षणं मंगलम आचरति। श्रीमद् भागवत में जो परदेवता का, श्रेष्ठ देवता का प्रतिपादन किया गया है भगवान श्री कृष्ण को, उनको स्मरण रूप मंगल आचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार होते हैं ना, क्या क्या बोलो? आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक है, ऐसा 3 प्रकार है ना। तो यहाँ परदेवता स्मरणानुलक्षण, स्मरण लक्षण मंगलमाचरति जन्मादस्य इति, ये व्यासदेव जी ने मंगलाचरण कर रहे हैं। जन्माद्यस्य तन्मयादितरत चार्थे स्वभिज्ञ स्वर परमेश्वरम धीमहि इति, परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, वो जो सत्य परमेश्वर, उनको ध्यान करते। हम बहुवचन है, धीमहि ध्यायते लिंगी छंदसं ध्यायम इत्यर्थ। ये जो लिंग प्रयोग हुआ ये छंदस प्रयोग है, लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं, वैदिक में प्रयोग है। ध्यायेम इत्यर्थ, वयं ध्यायेम। बहुवचनं शिष्याभिप्रायकम, बहुवचन क्यों बोले व्यासदेव जी? वो तो स्वयं ध्यान करते हैं, अकेले हैं, कहते शिष्य भी शिष्यों को लेकर ध्यान करेंगे एक साथ में, इसलिए बहुवचन प्रयोग किया। वयं ध्यायेम। तमेव स्वरूप तटस्थ लक्षणाभ्याम उपलक्षयति, इनमें स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के द्वारा
उपलक्षित किया जाता है। किसको उपलक्षित किया जाता है? उसी ब्रह्म को। स्वरूप तटस्थ लक्षणाभ्याम उपलक्षयति। उपलक्षण क्यों किया जाता है? लक्षण ही क्यों नहीं करते हैं? लक्षण द्वारा वस्तु को लक्षित किया जाता है, तो यह लक्षण कैसे नहीं है, उपलक्षण क्यों है? बस ये जो उपनिषद अभी पढ़े ना आप लोग, संपूर्ण साकल्येन ज्ञातुम अशक्यत्वात्, साकल्येन ज्ञातुम अशक्यत्वात्। आसमान बहुत बड़ा है, क्या दिखता नहीं आसमान? चिड़िया कहाँ तक उड़ता है? जहां तक उसकी सामर्थ्य है, चिड़िया का जहां तक सामर्थ्य है, सर्वप्रथम स्वरूप लक्षणम, तत्र मतलब उसी मंगलाचरण में जो जन्मादस्य श्लोक में स्वरूप लक्षणं सत्यम परं धीमहि, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। सत्वत्व हेतु, सत्य क्यों है? यत्र यस्मिन् ब्रह्मणि त्रयाणां माया गुणानां तमोरज सत्वानां सर्गो भूतेन्द्रिय देवता रूपो अमृषा सत्य। जिन ब्रह्म में ये माया गुण तमोरज सत्वों के द्वारा जो सृष्टि है, भूत इंद्रिय देवता रूप, ये अमृषा है, कहते हैं इसको। मरीचिकायांग मृदि काचादो बारी बुद्धि, और मृत तत्व है कांच, उनमें जल बुद्धि हो जाता है, अवभास हो जाता है। अन्नस्मिन अन्य अवभास, बारिनी काचादि बुद्धि इत्यादि। और कहीं बारी है, जल जमा हुआ है, वो कांच जैसा लगता है, स्थिर हो तो कांच जैसा लगता है ना, कांच जैसा। कभी कभी जल स्थिर हो तो लगेगा कांच है वहाँ। तो इस प्रकार अन्नस्मिन अन्यावभास, इनका बहुत व्याख्यान है, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पर 1 महीना तक प्रवचन किए थे ढाका में, बहुत सारे व्याख्यान है। पूरे भागवत का जितनी सारी लीलाएं हैं भगवान की, सब प्रथम श्लोक के माध्यम में है, बीज रूप में है, सब प्रथम श्लोक में है। यथायतम उह्यम यद्वा तस्यैव परमार्थ सत्वत्व प्रतिपादनाय तदितरश्च मिथ्यात्वम् उक्तम्। उसी परमार्थ सत्वत्व प्रतिपादन करने के लिए उनके अलावा जो कुछ है सब मिथ्यात्व बताएंगे, सारे मिथ्या, भगवान छोड़ के। यत्रो मृषि वायं त्रिसर्गना वस्तुतः सन्निधि। ये जो सत्व रज और तमोगुण द्वारा सृष्टि है, ये झूठ जैसा है, वास्तव में मृषा नहीं है। यत्र इत्यनेन प्राप्तम उपाधि संबंधं वारयति यत्र त्रिसर्गो मृषा। कोई कहेंगे कि ब्रह्म उपाधिग्रस्त होकर सपना देख रहे हैं कि ये 3 जगह सब सृष्टि हुआ, उपाधि संबंधं वारयति, ब्रह्म के साथ उपाधि संबंध नहीं लग सकता है माया का। यत्र त्रिसर्ग मृषा, जिस ब्रह्म में ये सत्वरज तमोगुण द्वारा सृष्टि, ये मिथ्या है, नहीं हो सकता है। स्वेनैव धाम्ना निरस्त कुहकं, कहते हैं क्यों? ब्रह्म को माया ने अभिभूत करके ये जगत सब दिखा रहे, वास्तव में कुछ नहीं, झूठा है। कहते नहीं, जिनकी प्रभाव से गृह देह तिट प्रभाव धामानी, अमरकस में कहा जाता है, धाम शब्द का 4 अर्थ है। गृह देह, घर, अपने शरीर, किसी का भी शरीर, अपने शरीर जरूरी नहीं, घर, शरीर, तिट होता है तीषा, कांति, और प्रभाव, ये चारों को धाम कहा जाता है। तो जिन भगवान के प्रभाव से धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकं महसा निरस्त कुहकं कपटं माया लक्षणं यस्मिन् तम, जिनके प्रभाव से माया दूर हो जाते हैं, माया उनको कैसे प्रभावित करके जगत सृष्टि करेगी? माया उनकी प्रभावित कर सकते, कभी नहीं, खंडन कर दिया। ये हो गया स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण महो जन्मादि, जन्माद्यश्रय तन्मयादितरत, ये संसार की जन्म स्थिति भंग जिनसे होते हैं। तटस्थ लक्षण, जब संसार नहीं तो परमेश्वर रहते हैं ना, तो स्थिति है क्या संसार की? लेकिन परमेश्वर तो है, इसलिए तटस्थ लक्षण, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है।
अस्य विश्वस्य जन्म स्थिति भंगा यत भवन्ति तं धीमहि इति। तत्र हेतु, इसका कारण क्या है? अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु। एक अन्वय अर्थेषु, इतरत अर्थेषु। अन्वय अर्थ क्या? आकाशादि कार्येषु परमेश्वरस्य सद्रूपेण अन्वयात्। अकार्येभ्य ख पुष्पादिभ्य स्तत् व्यतिरेकच्च। अर्थात जैसे आकाश आदि जो कार्य हुआ, वो जो प्रकृति जो है अव्यक्त, उससे आकाश आदि का सृष्टि है, ये सत्कार्य है। और अकार्य जो है ख पुष्प आदि, आकाश पुष्प जैसे अलीक वस्तु, उसका व्यतिरेक से निषेध किया गया, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये दोनों अन्वय और व्यतिरेक से जिन परमेश्वर की कार्य, जिन परमेश्वर ये अन्वय व्यतिरेक अर्थेषु अभिज्ञ, ये सारे प्रयोजन को अच्छी तरह से जानते हैं। यद्वा, और ये भी अर्थ होता है, श्रीधर स्वामीपाद कह रहे, अन्वय शब्द न अनुवृत्ति, इतर शब्द न व्यावृत्ति ही। इतर अन्वयात इतरतश्च, अनुवृत्ति और व्यावृत्ति। यद्वा सावयवत्वात् अन्वय व्यतिरेकाभ्यं यदस्य जन्मादि तत् भवति इति संबंध। अवयव युक्त होने के कारण जिससे यद अस्य जन्मादि तत् भवति, वो जो ऋषियों के श्रेष्ठ है नारायण ऋषि, उनका मैं प्रणाम करता हूँ, हमारे प्रति प्रसन्न हो। ननु ब्रह्मा स्वयमेव सुप्त प्रतिबुद्ध नयन वेदम उपलभताम। कहते हैं क्यों? एक सुप्त प्रतिबुद्ध नय है ना। आदमी सोते रहते हैं, कब तक सोएंगे? किसी को जगाने से जग जाते हैं, लेकिन किसी को बिना जगाने से भी जग जाते हैं ना। जब नींद पूरी हो गई तो सोएंगे कोई, तो अपने आप ही जग जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ऐसे ही, इसे कहते हैं सुप्त प्रतिबुद्धन है। तो ब्रह्मा जी का ऐसे हृदय में स्वयं प्रकाशित हो गया, सोए थे जग गए, ऐसे ही ज्ञान प्रकाशित हो गया। ज्ञान ने भगवान ने दिया, देने की क्या आवश्यकता है? कहते हैं नहीं नहीं, यद्यस्मिन् ब्रह्मणि सूरयोपि मुह्यन्ति, मुह्यन्ति यसूरया। जिस भगवान में बड़े बड़े देवता भी मोह प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा जी का कहाँ से स्वतः सिद्ध वेद ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा? समझ में आई बात? तस्मात् ब्रह्मणोपि पराधीनो ज्ञानत्वात् स्वतः सिद्ध ज्ञान परमेश्वर एव जगत कारणम। ब्रह्मा जी की ज्ञान भी पराधीन है, अपने स्वतः सिद्ध ज्ञान नहीं है। इसलिए जिन ब्रह्म के यहाँ ध्यान किया जा रहा है, ये स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूप जो परमेश्वर है, वही जगत के कारण है। अतएव सत्य असतः सत्ता प्रदत्वाच्च सत्यं परं धीमहि। सत्य मतलब जो असत है उनका भी सत्वा देने वाले है भगवान। परमार्थ सत्वत्वेन सर्वज्ञत्वेन च निरस्तकोऽकस्त्वं धीमहि। परमार्थ रूप से भी सत्य है, सर्वज्ञ है, निरस्त माया जिनके पास है, जो माया को निरस्त करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम ध्यान करते हैं। गायत्र प्रारंभ है न, ये गायत्री के द्वारा प्रारंभ होने के कारण गायत्राख्य ब्रह्म विद्या रूपमें तत्पुराणम इति दर्शितम। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये गायत्री आख्या जो ब्रह्म विद्या है, गायत्री नाम से ब्रह्म विद्या है, वही ये पुराण है। यथक्तं मत्स्य पुराणे पुराण दान प्रस्ताव। बोलते प्रमाण कहाँ से बोल रहे हो? कहते हैं मत्स्य पुराण में एक वर्णन आते हैं पुराण दान के बारे में। यत्राधिकृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्म विस्तार वृत्वासुर वधोपेतं तद भागवतम इष्यते। जिनमें गायत्री अधिकृत करके समस्त धर्म विस्तारित रूप से वर्णन किया गया, और जिसमें वृत्वासुर वध के उपाख्यान है, वह श्रीमद् भागवत है। लिखित्वा तच्च योदद्यात् हेम सिंह समन्वितम प्रौष्ठपद्यं पूर्णमष्टं सजाति परमांगति। और वो भागवत पहले तो छपता नहीं, लिख के और सोना सिंहासन के, सोने के सिंहासन के साथ जो भाद्र महीना के, भादों के महीने के पूर्णिमा को दान करेंगे वो भागवत, वो परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। 18 सहस्राणि पुराणं तत् प्रकीर्तितम। 18,000 पुराण इसमें कीर्तित है। पुराण मतलब मंत्र, श्लोक कीर्तित है। पुराणांतरे च ग्रंथष्टादश सहस्र 12 स्कंद संहिता हयग्रीव ब्रह्म विद्या यत्र वृत्त वधस्तना।
18,000 ग्रंथ, ग्रंथ मतलब मैंने बोला एक एक ग्रंथ मतलब एक एक श्लोक, 18,000 श्लोक ऐसी भागवत में देखोगे मिलेंगे नहीं। लेकिन इनका भी तात्पर्य 18,000 यहाँ मिला देंगे। आगे बंशीधर का जो टीका है उसमें प्रकाश कर दिया कैसे 18,000 श्लोक होता है। 13,000 कुछ मिलता है, सीधा सीधी गिनो तो, लेकिन उसके एक तात्पर्य है वो देखोगे तो पता लग जाएगा 18,000 ही है। हाँ वो भी है और भी बात है उससे अलावा। पुराणांतर में दूसरे पुराण में भी कहते हैं जिनमें द्वादश स्कंद सम्मिलित जो हयग्रीव ब्रह्म विद्या है, जहाँ वृत्तवध की वर्णन है, और गायत्री का जरा जो समारंभ है जिसका प्रारंभ है उसको भागवत जानना चाहिए। यह गायत्री से शुरू हुआ, धीमहि सत्यं परं धीमहि। पद्म पुराणे च अम्बरीशोपति श्री गौतम वचनम, और पद्म पुराण से प्रमाण दे रहे अम्बरीश के प्रति गौतम ऋषि कहते हैं अम्बरीशो शुको प्रक्तं नित्यं भागवतं श्रेणु। अम्बरीश तुम सुखदेव जी का कहा हुआ जो भागवत है नित्य श्रवण करो, और पठस्व स्व मुखे नापी यदिच्छसि भावक्षयम, और स्वयं भी अपने मुख के द्वारा उसका पाठन करो अर्थात पारायण करो। यदिच्छसि भावक्षयम, अगर संसार क्षय चाहते हो, मुक्ति चाहते हो तो ये करो। अतएव भागवतं नामानि इत्यदपि न शंकनीयम, अतः ये जो भागवत पुराने नाम भागवत है ये नाम में तो शंका करना नहीं चाहिए। इनका नाम जो है भागवत पुराण, इस नाम से भी नहीं शंका होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बात है शंका है वो देवी भागवत भागवत कहते हैं ना, वास्तव में वो नहीं है, भागवत ही है, ये प्रमाण दिए हैं। और उसके लिए तो फिर हमारे बलदेव विद्याभूषण जी एक छोटे ग्रंथ ही रचना किया है सिद्धांत दर्पण, वो आगे हम चर्चा करेंगे। इसी श्रीधर स्वामी के व्याख्यान को किसी ने मायावादी व्याख्यान रूप से प्रमाण करने की प्रयास किया, जिनको जीव गोस्वामी प्रभु ने खंडन किया। उन्होंने श्रीधर स्वामी को इसी व्याख्यान पर व्याख्या किया, और मधुसूदन सरस्वती ने इस पर जो मायावाद हलाहल विषयुक्त व्याख्यान उनका भी श्री जीव गोस्वामी प्रभु ने खंडन किया। खंडन करके उन्होंने क्रम संदर्भ में अपने व्याख्यान दिए हैं, उनकी चर्चा आगे हम करते रहेंगे। आज यहाँ तक रहने दो। श्रीमद्भागवताभिध सुरतरो सारांकुर सजने स्कन्धैर्द्वादशभिस्ततः प्रविलसत् भक्त्यालवालोदया द्वात्रिंशत्त्रिशतं च यस्य विलसत् शाखासहस्राण्यलं पर्णान्यष्टदशेष्टदोति सुलभो बर्बर्ति सर्वोपरि। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।